आज मैंने देखी फ्रैंकेनस्टाइन फिल्म जो रिलीज हुई थी 2025 में, जिसके डायरेक्टर है गिलेर्मो डेल टोरो, जिन्होंने आगे शेप ऑफ वाटर बनाई है। इस मूवी का जो जॉनरा है वो है अमेरिकन गॉथिक स्काई-फाई हॉरर ड्रामा। और तो और ये फिल्म 1818 में रिलीज हुई नॉवेल पर बेस्ड है, यानी मैरी शेली ने एक नॉवेल लिखी थी फ्रैंकेनस्टाइन नाम से, उसी पर ये फिल्म बेस्ड है। इस मूवी में कहानी 3 एंगल पर चलती है। पहली है प्रील्यूड, दूसरा है विक्टर्स टेल और तीसरा है मॉन्स्टर्स टेल। और इस मूवी की जो बिगनिंग है वो काफी जबरदस्त थी। जो नेवी में मॉन्स्टर जो है वो नेवी वालों को उठा उठा के फेंक रहा होता है, वो सिचुएशन भाई काफी डेंजर दिखाई गई है। वीएफएक्स भी बढ़िया है उस सीन में। हालांकि इस मूवी में जो घायल विक्टर है वो अपनी टेल जैसे ही सुनानी शुरू करता है, हम उससे जुड़ ही जाते हैं। और मॉन्स्टर की भी एक अलग कहानी है और वो भी काफी दिलचस्प है। यहाँ पर एक सिमिलर सिचुएशंस दिखाई गई है, लेकिन अप्रोच डिफरेंट यूज किया गया है। हालांकि यहाँ पर जो मॉन्स्टर है उसका एक फेवरेट इंसान है, उसको वो खो देता है तो उसका एक ग्रिफ है। और तो और विक्टर जो है उसकी मां मर जाती है तो उसका ग्रिफ विक्टर को है। हालांकि यही ग्रिफ एक को इंसान बनाती है और एक को मॉन्स्टर। लेकिन क्या आप फिजिकलिटी से ही डिफरेंशिएट करोगे कि कौन मॉन्स्टर है और कौन ह्यूमन, या फिर उसकी हरकतों से? इस मूवी की प्रोडक्शन डिजाइन काफी बढ़िया है भाई, और इसका जो सैचुरेशन है वो आई ग्रैबिंग है। इस मूवी में जो कलर्स यूज किए गए हैं वो काफी मस्त यूज किए गए हैं। कॉस्ट्यूम्स भी काफी बढ़िया थे। 1800 की आसपास ये फिल्म है तो उस हिसाब से ही थे ये। इस मूवी में जो एक्यूरेट दिखाई गई है वो 1800 ही दिखाया गया है साल, तो उसी हिसाब से बीजीएम भी था और इवन कॉस्ट्यूम भी था। बीजीएम में भी ऐसा था कि क्लासिक बीजीएम, और लाइक रोमांस हो तो रोमांस में भी क्लासिक रोमांस बीजीएम, उस टाइप के बीजीएम यहाँ पर यूज किए गए थे। हालांकि कोई ऐसा पर्टिकुलर बीजीएम था नहीं जो हमें एंड तक याद रह जाए। जेकब जी का जो मॉन्स्टर में उनका जो मेकअप था वो काफी बढ़िया था इंडीड। और तो और आंखों से जो उन्होंने इमोशन कन्वे किए हैं वो भी काफी बढ़िया है। काफी टेरिफिक एक्टिंग की है उन्होंने। ऑस्कर जी ने भी बढ़िया काम किया है। हालांकि उनकी जो ईगो होना चाहिए, जो उनका एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखना चाहिए, वो काफी इफेक्टिव नहीं था। हालांकि मुझे लगता है कि कैरेक्टर इसी हिसाब से लिखा गया था कि कुछ सिचुएशन में वो अच्छे थे भी, यानी सही थे भी, लेकिन स्टिल दुनिया ने उनको गलत ही माना। लेकिन स्टिल जो भी हो, उन्होंने बढ़िया एक्टिंग की है। ऑस्कर जी ने परफेक्ट एक्टिंग की है। मीसा जी ने भी बढ़िया काम किया है एज एलिजाबेथ। मुझे लगा ही कि विक्टर की मॉम का रोल उन्होंने ही किया है और मैं सही भी था। हालांकि उनके कुछ ही सीन्स है जो काफी इफेक्टिव रहे मेरे लिए। बाकी तो बहुत सारे जो ट्रेजेडी होती है वो भी हमें इतनी इफेक्ट नहीं करती। पेस अच्छी है मूवी की, लेकिन काफी बेटर कर सकते थे। कुछ कुछ जगह आपको धीमी भी लगेगी। हालांकि एलिजाबेथ और विक्टर वाले जो सीन थे वो काफी ड्रीम भी हो सकते थे या बेटर बन सकते थे। डायलॉग्स भी काफी मस्त लिखे गए हैं, आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। सिनेमेटोग्राफी भी काफी बढ़िया है इस फिल्म की। और तो और जो लेबोरेटरी वाले सीन है वो भी काफी बढ़िया लगते हैं, लाइक एपिक लगते हैं। क्रिस्टोफ जी ने भी बढ़िया काम किया है भाई, उनका मेकअप भी काफी मस्त था। इस मूवी की शुरुआत में एक सीन आता है जहां पर एक अधकटा मुर्दा जिंदा होता है कुछ देर के लिए नर्वसनेस को लेकर, और फिर विक्टर को निकाला जाता है उस सर्जन कॉलेज से। वो वाला सीन काफी बढ़िया था। उसके वीएफएक्स सीमलेस थे इंडीड। डेविड जी ने यहाँ पर ब्लाइंड मैन का रोल किया है। उन्होंने काफी बढ़िया रोल किया है। कैरेक्टर भी काफी मस्त लिखा गया है, जिसके थ्रू हम मॉन्स्टर की फीलिंग्स को समझ पाते हैं। और जेकब जी और डेविड जी दोनों ने काफी अमेजिंग काम किया है। क्लाइमैक्स भी काफी अच्छा था, एक यूनिक अप्रोच दिया गया है। हालांकि क्लाइमैक्स के पहले एक सीन है जहां पर विक्टर के पीछे मॉन्स्टर पड़ता है, वो सीन थोड़ा ठीक कर सकते थे, काफी अजीब लगता है बीच में। हालांकि इस फिल्म की जो लुकआउट है, इस मूवी का जो लुकआउट है, लाइक काफी ग्रैंड लगती है ये फिल्म, एपिक लगती है ये फिल्म। तो ये उस तरीके से अगर आप देखोगे तो काफी मजा आएगा। लेकिन स्क्रीन प्ले वाइज थोड़ी बीच में मुझे ठीक लगी और पेस खींचा हुआ लगा थोड़ा। बाकी मेरा रिव्यू रहेगा 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो नीचे कमेंट में जरूर बताना मुझे कि आपको कैसी लगी थी। सो मिलते हैं ऐसे ही नए और पुराने दोनों रिव्यूज के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।